नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अस्सी खबर अस्सी जिले खबरों के साथ मैं हूं रीनू। तमाम खबरें बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे भोपाल से बड़ी खबर की, जहां पर राजधानी भोपाल में डेल्टा प्लस का मिला एक और मरीज। बैरागढ़ में 30 साल के एक युवक में पाया गया है कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट। 30 मई को संक्रमित हुआ था युवक और अब हो चुका है स्वस्थ। इससे पहले भोपाल की 2 महिला मरीजों में भी मिल चुका है डेल्टा प्लस वेरिएंट। तो प्रदेश डेल्टा प्लस वेरिएंट के अब तक के 8 मरीज सामने आ चुके हैं और कहीं न कहीं इसके चलते स्वास्थ्य विभाग के सामने भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि डेल्टा प्लस वेरिएंट कहा जा रहा है कि और तेजी से ये फैलता है। 30 मई को युवक संक्रमित हुआ था। आपको बता दें कि इलाज के बाद युवक पूरी तरीके से स्वस्थ है। डेल्टा प्लस वेरिएंट के अब तक 8 मरीज सामने आ चुके हैं। भोपाल से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां पर बैरागढ़ के युवक में डेल्टा प्लस वेरिएंट पाया गया है। तो कुल 8 मामले सामने आ चुके हैं। भोपाल की 2 महिला मरीज भी सामने आई थी और युवक 30 मई को संक्रमित हुआ था। आपको बता दें, इलाज के बाद पूरी तरीके से स्वस्थ युवक है और डेल्टा प्लस वेरिएंट का एक और नया मरीज सामने आया है और इसके चलते अब कुल मिलाकर 8 मरीज हो चुके हैं, जो कि डेल्टा प्लस वेरिएंट के सामने आ चुके हैं। तमाम एहतियात बरती जा रही है। कहा जा रहा है कि जिनको कोविड हो चुका है वो और ज्यादा अपना ख्याल रखें, क्योंकि यदि दूसरी बार कोविड हो रहा है तो वो एक नए रूप में हो रहा है। डेल्टा प्लस वेरिएंट के 8 कुल मामले अभी तक मध्य प्रदेश में सामने आ चुके हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि इलाज के बाद युवक पूरी तरीके से स्वस्थ हुआ है। आपको ये भी बता दें कि डेल्टा प्लस वेरिएंट से जो मरीजों की गंभीर जो मरीज है उनकी मौत भी हो चुकी है। तो वहीं डेल्टा प्लस वेरिएंट का नया मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग के सामने ये एक बड़ी चुनौती है कि आखिरकार इसका जो पुख्ता इलाज होगा वो क्या होना चाहिए। कुछ ऐसे मरीज भी हैं जो कि जल्द ही ठीक हो रहे हैं और पूरी तरीके से स्वस्थ भी हो रहे हैं, और कुछ मरीजों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। तो बैरागढ़ से, भोपाल के बैरागढ़ से डेल्टा प्लस वेरिएंट 30 साल का युवक का डेल्टा प्लस वेरिएंट से संक्रमित पाया गया है। 30 मई को संक्रमित हुआ था युवक, इलाज हुआ, इलाज के बाद वह पूरी तरीके से स्वस्थ है। तो भोपाल से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां पर डेल्टा प्लस का एक और मरीज सामने आया है। बैरागढ़ के युवक में डेल्टा प्लस वेरिएंट सामने आया और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शरद जुड़ गए हैं। शरद, डेल्टा प्लस वेरिएंट का एक और मरीज सामने आया है, कुल 8 मरीज हो चुके हैं। जानना चाहेंगे आपसे, जैसा कि युवक पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुका है, तो क्या इलाज के बाद युवक जो भी पेशेंट होते हैं वो ठीक हो रहे हैं टाइम पर? हाँ बिल्कुल, देखिए ये जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है कोरोना का, वो विशेषज्ञों की ओर से खतरनाक तो बताया गया है, लेकिन अभी तक के जो केसेस सामने आ रहे हैं उसमें ये भी है कि कई मरीज जो जिनमें डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि हुई है वो ठीक भी हो रहे हैं। और ये भी बताया गया है कि जो वैक्सीन बनी है कोविशील्ड और कोवैक्सीन, जिन 2 का इस्तेमाल हो रहा है, वो भी इस वेरिएंट पर अभी काम कर रही हैं। जहां तक बात मरीज सामने आने की है, तो भोपाल में इससे पहले 2 बुजुर्ग महिलाओं में जो कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट है वो मिला था। एक और युवक जो बैरागढ़ का रहने वाला बताया जा रहा है, उसको हालांकि मई के महीने में कोरोना हुआ था और तब जो सैंपल हैं वो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए थे। अब जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि हुई है युवक में। ये बैरागढ़ का रहने वाला है, जिसकी उम्र करीब 30 साल है। हालांकि राहत की बात यह है कि जिस युवक में ये वेरिएंट मिला था वो अब पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जरूर कर रही है। उस युवक के संपर्क में जो लोग आए थे उनके सैंपल लिए जा रहे हैं, इस बात की पुष्टि करने के लिए कि उनके संपर्क में आए कुछ और लोगों को तो कोरोना नहीं हुआ था, और अगर हुआ था तो फिर उनमें तो डेल्टा प्लस वेरिएंट नहीं है। तो ये देखी जा रही है। फिर भी इन सब के बीच में केवल एक ही बात कही जा सकती है, जो सरकार प्रशासन की ओर से भी कही जा रही है, कि सावधानी अभी भी बनाकर रखें। कोरोना अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, संक्रमण फैलने में देर नहीं लगती है। अगर जरा सी असावधानी हुई तो ये बातें हैं, और उन सब के बीच में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले सामने आना भी कहीं न कहीं एक चिंता का सबब है। जी बिल्कुल शरद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो डेल्टा प्लस वेरिएंट में जो कोविशील्ड वैक्सीन लग रही है ये भी कारगर साबित हो रही है, जैसा कि शरद बता रहे हैं, और इलाज के बाद जो मरीज होते हैं वो पूरी तरीके से स्वस्थ भी हो रहे हैं। हालांकि बहुत तेजी से फैलने वाला रोग है और बहुत तेजी से वायरस फैलता है, लोगों में ज्यादा असर होता है। हालांकि
स्वास्थ्य विभाग ने भी कहा है कि ज्यादा ये नुकसानदायक होगा, लेकिन अभी तक जो भी मरीज सामने आए हैं वो ठीक हुए हैं। थोड़ा वक्त लगता है लेकिन ठीक हो रहे हैं। तो बैरागढ़ का युवक भी 30 मई को संक्रमित हुआ था और वो भी इलाज के बाद पूरी तरीके से स्वस्थ है। अहम खबर का जिक्र, जहां विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी में आज बड़ी बैठक। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुलाई बैठक, जहां बैठक आज सुबह 11 बजे से बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों संग बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बैठक करेंगे। केंद्र सरकार के दर्जन भर वरिष्ठ मंत्री इस बैठक में रहेंगे मौजूद। तो सुबह से शाम तक चल सकती है बैठक और महामंथन। बैठक में बीजेपी के कई राष्ट्रीय महासचिव और उपाध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। आगामी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की तैयारी और महामंथन शुरू हो रहा है। तो आप ये देखिए कि विधानसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुट चुकी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बैठक बुलाई है और इस बैठक में प्रमुख शामिल होंगे, तमाम मंत्री शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल होंगे। बीजेपी की आज बड़ी बैठक होने जा रही है। देर शाम तक ये बैठक चल सकती है। राष्ट्रीय महासचिव और उपाध्यक्ष भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के चलते महामंथन और इस महामंथन की तैयारी के लिए जेपी नड्डा ने अहम बैठक बुलाई है। 10 से ज्यादा मंत्रियों के साथ ये बैठक होनी है। देर शाम तक बैठक चल सकती है। 11 बजे बैठक रखी गई है। और दिल्ली से संवाददाता अनूप गुप्ता जुड़ गए। अनूप, 5 राज्यों की तैयारी में, विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर आज बैठक बुलाई गई है। जेपी नड्डा ने बैठक बुलाई है, पूरी जानकारी क्या है? बिल्कुल, देखिए, आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। इस बैठक में खुद गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। देखिए, बैठक का एजेंडा आने वाले वक्त में जो विधानसभा चुनाव और उपचुनाव है वो है, और जिस तरीके से कोरोना महामारी का पूरा काल रहा है तो बैठकों का दौर खत्म हो गया था। तो ऐसे में जो केंद्र की योजनाएं हैं उसको किस तरीके से जमीन तक ले जाया जाए, किस तरीके से लोगों तक पहुंचाया जाए। तो यही वजह है कि आज जेपी नड्डा खुद केंद्र सरकार के मंत्रियों के साथ समीक्षा करेंगे, चर्चा करेंगे और जानना चाहेंगे कि लोगों के हित के लिए जो केंद्र की योजनाएं हैं उसको किस तरीके से लोगों तक पहुंचाया जाए। जी बिल्कुल, यानी कि ये प्रमुख बैठक है और केंद्र की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश बैठक के माध्यम से की जाएगी। कौन कौन प्रमुख शामिल होंगे इस बैठक में अनूप? देखिए, आपको बता दूं कि बैठक जेपी नड्डा के अध्यक्षता में होगी। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में होंगे। जो तमाम जो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं वो इस बैठक में होंगे। इसके अलावा जो सूत्र बता रहे हैं कि उसके मुताबिक कई केंद्रीय मंत्री भी इस बैठक में जेपी नड्डा के साथ जुड़ेंगे। देखिए, इस तरह के सीरीज में पूरा कार्यक्रम होना है। पिछले बार भी एक बैठक हुई थी, हालांकि आज की जो बैठक है वो बहुत बड़ी बैठक है और इसमें जो केंद्रीय मंत्री जुड़ेंगे उनसे जेपी नड्डा उनके मंत्रालय के कार्यक्रमों को चर्चा करेंगे, जानेंगे और एक पूरा बुकलेट तैयार किया जाएगा बीजेपी की तरफ से। और चूंकि जनता तक इसे पहुंचाना है तो इसकी तैयारी पूरी तरह से की जाएगी। अनूप, जब भी कोई चुनाव होते हैं तो बीजेपी एक टारगेट सेट करती है और उस टारगेट को अचीव करने के लिए प्रमुख जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं। तो क्या आज इस बैठक में प्रमुख जिम्मेदारियां भी सौंपी जा सकती हैं? बिल्कुल, देखिए, ये जो लगातार जो बैठकों का दौर चल रहा है, जाहिर सी बात है इसमें नेताओं को जिम्मेदारी भी दी जाएगी कि किस तरह के कार्यक्रम आगे चलाए जाने हैं, क्योंकि पार्टी जो है वो लगातार जमीन से जोड़ने के लगातार कार्यक्रम की शुरुआत कर रही है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज है राज्यों के उनको जिम्मेदारी दी जाएगी, जो प्रदेश अध्यक्ष है उनको जिम्मेदारी जाएगी और उसके अलावा जो केंद्र के मंत्री हैं और उनको जिम्मेदारी दी जाएगी कि किस तरीके से कार्यक्रम बनाया जाए और इसके लिए तमाम विषय तय किए गए हैं। हर जो बैठक होगी उसमें एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा, उस पर चर्चा की जाएगी और उस सब्जेक्ट पर फोकस करते हुए लोगों के लिए क्या कार्यक्रम है उसको चर्चा की जाएगी और उसके लिए जमीन तक पहुंचाने के लिए एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। अनूप, केंद्र शासित संभावित वो प्रमुख मुद्दे जिसको लेकर बीजेपी आगे बढ़ेगी और जनता तक पहुंचेगी? देखिए, आपको बता दूं कि ये 7 बिंदुओं पर पार्टी चर्चा करने जा रही है और
सप्ताह ये चर्चा की जाएगी। ये हर सप्ताह का एक अपना एक मुद्दा होगा। मसलन राष्ट्रीय सुरक्षा एक सप्ताह चर्चा की जाएगी। इसके अलावा किसानों के हित को लेकर के केंद्र सरकार ने क्या किए हैं उस पर चर्चा की जाएगी। तो इस तरह से महंगाई और बेरोजगारी को खत्म करने के लिए क्या क्या, कोरोना महामारी से निजात दिलाने के लिए सरकार ने क्या किए। तो हर सप्ताह एक एक विषय है जिस पर चर्चा की जाएगी और उसको लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए उस पर एक रोड मैप तैयार की जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अनूप, तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए। तो कुल 7 बिंदु अनूप जैसा कि बता रहे हैं, प्रमुख मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर जनता तक पहुंचेगी और चर्चा की जाएगी। हो सकता है कि आज होने वाली बैठक में प्रमुख जिम्मेदारियां भी सौंपी जाएं, क्योंकि लक्ष्य निर्धारित करने के बाद उसे अचीव करने के लिए जो टारगेट फिक्स करती है बीजेपी और उसके जो कामकाज होते हैं, जो प्रक्रिया होती है, उसका बंटवारा भी हो सकता है। लेकिन देखना यह है कि आज होने वाली बैठक में क्या कुछ साफ हो पाता है। तो वहीं राजधानी में आज शर्तों के साथ खुले धार्मिक स्थल, जहां कलेक्टर ने आदेश जारी किया, प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर, थर्मल स्क्रीनिंग जरूरी होगी और एक समय में 5 लोगों की ही एंट्री हो सकेगी। बड़ी सभाएं और मंडलीय कार्यक्रम पर प्रतिबंध, मंदिरों में प्रसाद वितरण करने की नहीं होगी अनुमति। कोविड-19 के गाइडलाइन का पूरा पालन करना होगा। और आपको एक बात और बता दें कि यदि आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो आपको मास्क का उपयोग जरूर करना है, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना है। कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिए हैं। आपको रायपुर से बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां आज से धार्मिक स्थल खुलने जा रहे हैं और धार्मिक स्थल में कुछ गाइडलाइंस तय की गई हैं जिनको फॉलो करना अनिवार्य है। और छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार बेहद धीमी हो चुकी है। 24 घंटे में मात्र 293 नए मामले सामने आए हैं और 24 घंटे में 8 लोगों की मौत हुई है। सरगुजा में सर्वाधिक 23 नए मरीज मिले। रायपुर में 11 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 710, यानी कि जो नए मामले सामने आए उनके मुकाबले कहीं ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी, ठीक हुए अपने घर पहुंचे। एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर अब यहां पर 6,889 हो चुकी है और कुल पीड़ितों की संख्या यहां पर 9,92,684 पहुंच चुकी है। तो कोरोना से अब तक 13,423 लोगों की मौत हुई है और अब तक 9,72,372 मरीज ठीक होकर अपने घर पहुंचे हैं। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार बेहद कम हुई। 24 घंटे में मात्र 293 नए मामले सामने आए हैं और 24 घंटे में 8 लोगों की मौत भी हुई है। ये वो मरीज शामिल है जो कि ज्यादा गंभीर बीमारी से ग्रसित थे और भी कुछ गंभीर बीमारियों से जो पहले ग्रसित होते हैं, फिर उनको यदि कोविड होता है तो उनका बच पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। कुल पीड़ितों की संख्या यहाँ पर 9,92,684 पहुंच चुकी है और आपको बता दें कि कहीं ज्यादा जो मरीज हैं वो ठीक होकर अपने घर पहुंचे हैं, यानी कि जितने नए मामले सामने आ रहे हैं उनकी तुलना में दोगुने से ज्यादा मरीज ठीक भी हो रहे हैं। रिकवरी रेट काफी अच्छा पहुंच रहा है और पॉजिटिविटी दर में कमी आई है। तो आज से जिलों में बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया करेंगे उद्घाटन, जहां 6 हफ्ते जिला कार्य समितियों का प्रशिक्षण वर्ग चलेगा। आपको बता दें कि ये जो प्रशिक्षण वर्ग है इसमें तमाम लोगों को प्रशिक्षित किया जाना है। जो प्रशिक्षण शिविर है कार्य समिति का, ये समय समय पर बीजेपी करती है, जहां पर प्रमुख जिम्मेदारियां भी सौंपी जाती हैं और अभी तक अपने कामकाज का, अपनी जिम्मेदारियों का किस तरीके से निर्वहन हुआ है उसकी भी जानकारी ली जाती है। अलग अलग शहरों में क्या स्थितियां बनी हुई हैं, खास तौर पर कोविड को लेकर, इस पर विशेष फोकस इस प्रशिक्षण शिविर में रहेगा। जिलों में बीजेपी के शिविर में बड़ी संख्या में जो कार्य समिति के जो सदस्य हैं वो शामिल होने वाले हैं। जयभान सिंह पवैया उद्घाटन करेंगे। आज से जिलों में बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर शुरू होने वाला है। 6 हफ्ते यानी कि 1.5 महीने तक ये शिविर चलेगा। तो जिला कार्य समितियों का प्रशिक्षण वर्ग है जिसमें बीजेपी के जो प्रमुख होंगे वो इसमें प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगे और जो कार्यकर्ता होंगे उनको प्रशिक्षित किया जाएगा किस तरीके से जनता के बीच में जाना है, क्या वो मुद्दे होंगे जिनको लेकर जाना है और जो उपलब्धियां हैं प्रदेश सरकार की वो गिनाना है। प्रमुख रूप से बीजेपी संगठन की क्या उपलब्धियां रही हैं, किस तरीके से काम कर रही है, आगे क्या काम किए जाने हैं, जनता से जुड़े जो मुद्दे रहेंगे, तमाम ऐसे बिंदु होंगे जिनको लेकर प्रशिक्षित किया जाएगा कार्यकर्ताओं को। जयभान सिंह पवैया इसकी शुरुआत करने वाले हैं। 6 हफ्ते तक प्रशिक्षण वर्ग चलेगा।
बीच बालोद से एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर कोविड नियमों के उल्लंघन का मामला सामने आया है। प्रशासन ने वसूला 20,000 का जुर्माना। शादी समारोह में भोज का मामला है। 100 लोग एक साथ कर रहे थे भोज। एडीएम ने की कार्रवाई। बरही गांव का ये पूरा मामला सामने आया है। बालोद से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां पर 100 लोग एक साथ भोजन कर रहे थे। कोविड नियमों का उल्लंघन का मामला सामने आया है। प्रशासन ने 20,000 का जुर्माना वसूला है। शादी समारोह में भोज का मामला, जहां 100 लोग एक साथ भोज कर रहे थे और एडीएम ने ये कार्रवाई की है। बरही गांव का पूरा मामला सामने आया है। शादी समारोह में 100 लोग एक साथ भोजन करने के चलते एडीएम ने बड़ी कार्रवाई की और 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। तो कोविड गाइडलाइंस में क्लियर है कि इतनी बड़ी संख्या में नहीं बुलाना है, कम लोगों में शादी करनी है और ये संख्या बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता है कि बड़ी संख्या में लोगों को बुलाते हैं और एक साथ भोज कराते हैं।